वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसटी कैप्सूल्स टू ऑल द फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले बाबू जीएसटी का एक और नया चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंटर के लिए हो या फाइनल के लिए हो, जीएसटी एग्जेम्पशन। तो हम लोग एक वीडियो ना बना करके, जो फुल फ्लेज एक वीडियो होता है वो ना बना करके हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, सो दैट कि जिसको जिस टॉपिक में इश्यू हो रहा है वो उस टॉपिक को रिवाइज कर सके और इफेक्टिवली रिवाइज कर सके। तो हम लोग एग्जेम्पशन चैप्टर करने वाले हैं, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। सर एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी होता क्या? एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी का मतलब है कि सर ये जीएसटी के दायरे में तो आता है, ये गुड्स ये सर्विसेज जीएसटी के दायरे में तो आते हैं, लेकिन इस पे जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखा है, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर गुड्स के बारे में तो हम लोगों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, हम लोगों को सर्विसेज का लिस्ट पढ़ना है जो सर कैटेगरी ए से लेकर के, सर वो कैटेगरी ए से लेकर के वी तक जाता है। सर कैटेगरी ए से लेकर के वी तक जाता है और हम लोग हर एक कैटेगरी का अलग अलग वीडियो डालेंगे। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है कैटेगरी ए। सर कैटेगरी ए क्या बोलता है? सर कैटेगरी ए बोलता है सर सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। मेरे साथ बोलते रहना बच्चों, मेरे साथ बोलते रहना कि सबसे पहला सर एग्जेम्पशन किसको दिया गया? सर चैरिटेबल एक्टिविटीज को दिया गया या रिलीजियस एक्टिविटीज को दिया गया, सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल या रिलीजियस एक्टिविटी। सर सबसे पहला क्या सर सबको एग्जेम्पशन मिलेगा? सबसे पहला क्या सर सबको एग्जेम्पशन मिलेगा? बोला नहीं सर, उसी एंटिटी को ये एग्जेम्पशन मिलेगा। सर उसी एंटिटी को ये एग्जेम्पशन मिलेगा जो सर अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो। सर सबसे पहला सर किसको मिलेगा? सर उसी एंटिटी को मिलेगा जो रजिस्टर्ड है एज अ ट्रस्ट एज अंडर सेक्शन 12AA अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहला पता चल गया सर किसको मिलेगा, सर किस एक्टिविटीज के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला बोला चैरिटेबल एक्टिविटी। सर किस एक्टिविटीज के लिए मिलेगा? चैरिटेबल एक्टिविटी। सर चैरिटेबल एक्टिविटीज मतलब होता क्या? सर दिस कंसिस्ट टोटल 4 कैटेगरी। चैरिटेबल एक्टिविटीज कंसिस्ट 4 एक्टिविटीज। सर सबसे पहला क्या है? सर पब्लिक हेल्थ। सबसे पहला क्या है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ सर मतलब सर पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या? पब्लिक हेल्थ का मतलब बच्चा कि जो पब्लिक है ना उसके हेल्थ से रिगार्डिंग। तो सर दो चीज आते हैं, पब्लिक हेल्थ से दो चीज आते हैं जो हम लोग करते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सर सबसे पहला आता है पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस फैलाओ कि सर ये जो इश्यूज है ना, ये प्रॉब्लम हो ही ना। सबसे पहला आता है सर प्रिवेंशन, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब पब्लिक अवेयरनेस फैलाना है। तो सबसे पहला आता है प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी। प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी सर ये 3 चीज है जिसका अवेयरनेस अगर पब्लिक में आप फैला रहे हो। सर क्या? प्रिवेंटिव हेल्थ, दूसरा आ गया फैमिली प्लानिंग और तीसरा आ गया सर प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी। सर ये 3 चीज क्या अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो तो आप अगर 12AA में रजिस्टर्ड हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर दूसरा क्या है? केयर एंड काउंसलिंग। सर केयर एंड काउंसलिंग, अगर किसी कोई इश्यू से गुजर रहा है तो अगर उसका आप केयर कर रहे हो या उसको काउंसलिंग दे रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर क्या है? सर टर्मिनल या सेवरली डिसेबल्ड फिजिकली या मेंटल पर्सन हो। सर अगर कोई ऐसा टर्मिनली इल्ड पर्सन है सर या सेवरली डिसेबल्ड है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, उस पर्सन का अगर आप केयर और काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर दूसरा क्या आता है? आप ऐसे पर्सन का केयर या काउंसलिंग कर रहे हो जो अफेक्टेड है फ्रॉम एचआईवी या एड्स। अगर वैसे पर्सन का अगर आप केयर एंड काउंसलिंग कर रहे हो तो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो तीसरा चीज क्या आ गया? सर पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मुलल सब्सटेंसेस। जैसे मतलब अगर कोई ड्रग्स या अल्कोहल से है, अगर उसका आप केयर या काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर अगर एग्जांपल मांगे, सर एग्जांपल पाउस आप लोगों ने सब लोगों ने संजू मूवी देखा है जिसमें सर संजय दत्त इतना ज्यादा ड्रग्स या अल्कोहल का एडिक्ट होता है कि सर उसको रिहैब सेंटर जाना पड़ता है। उसको कहां पे जाना पड़ता है? सर रिहैब सेंटर जाता है जहां पे उसका केयर एंड काउंसलिंग किया जाता है, सो दैट सर वो जो ड्रग्स और अल्कोहल का उसको लत लग गया था ना वो उसको छोड़ सके। तो सर वो चीज आ गया। हाँ चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर तब तक सबसे पहला क्या आ गया? चैरिटेबल एक्टिविटीज में पब्लिक हेल्थ आ गया। सर दूसरा क्या आ गया? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। दूसरा क्या आ गया? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन। सर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन रिलेटेड टू सर स्पिरिचुअलिटी या योगा। सर रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी या योगा, अगर आप उससे रिलेटेड को एडवांसमेंट कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ नोट्स दिया हुआ बाबू कि सर इन लोगों को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इसमें जीएसटी चार्ज होगा। सबसे पहला क्या बोला कि अगर कोई चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है जो प्रोवाइड करता है अकोमोडेशन और सर्व फूड्स एंड ड्रिंक
सर अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है जो प्रोवाइड कर रहा है, सर क्या सर खाना पानी प्रोवाइड कर रहा है या सर अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है और उसके अगेंस्ट में वो कंसिडरेशन लेता है, उसके अगेंस्ट में वो कंसिडरेशन लेता है सर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो डोनेशन के फॉर्म में ही क्यों ना हो, सर उस पे जीएसटी लग जाएगा, उस पे जीएसटी लग जाएगा। सर दूसरा क्या बोला सर, अगर आपको होल्ड करते हो क्या सर फिटनेस कैंप या क्लासेस ऑफ एरोबिक डांस या म्यूजिक, इस पे भी जीएसटी लग जाएगा। इसको एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन नहीं मानेंगे, इसको हम लोग एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन नहीं मानेंगे और इस पे क्या लग जाएगा बाबू, जीएसटी लग जाएगा। सर अगला क्या आता है, अगला आता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट। सर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट पे अगर आप कुछ कर रहे हो तो सर आपको इस चीज को चैरिटेबल एक्टिविटीज में कंसीडर किया जाएगा और आपको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर क्या सारी चीजें आ जाती है क्या, नहीं सर कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं जिन लोगों को सर एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट में माना जाता है। सर सबसे पहला सर किसको देना है, मतलब सॉरी इस पे बताता है बाबू कि किसको देना है। अगर आप इसको दे रहे हो एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर क्या सबसे पहला, अगर कोई अबंडेंट ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन है, अगर सर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब सर जो एजुकेशन प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट है ना सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिसको आप अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलेगा। सर सबसे पहला क्या आ गया, सर कोई अबंडेंट है, ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन है, सर अनाथ बच्चों को अगर दे रहे हो तो आपको जीएसटी से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर अगर कोई फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड है या ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है सर तो उसको भी आप अगर ये सब दे रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर अगला आ गया, सर अगर कोई प्रिजनर है, सर आप लोगों ने महारानी वेब सीरीज देखा है ना जिसमें सर जो रानी भारती होती है सर वो जेल पे रह करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करती है, सर 12th पास करती है, तो सर प्रिजनर्स को एजुकेशनल प्रोग्राम दिया जा रहा है, सर क्या उस पे भी जीएसटी लग जाएगा, बोला इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिजनर्स को अगर आपको एजुकेशन प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट देते हो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगला आता है बहुत पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, मतलब सर गांव के इलाके में रहता है जिस पर्सन का एज 65 ईयर से ज्यादा हो गया, अगर आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें, आप उसका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर कुछ नोट दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर, जो स्कूल कॉलेज और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ठीक, रन अ चैरिटेबल ट्रस्ट बाय वे ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट अबव मेंशन्ड पर्सन, तो उसमें होली जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वही चीज बोला गया बच्चा कि ऊपर पर्सन को अगर कोई भी स्कूल कॉलेज या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अबव पर्सन को अगर वो दे रहा है ये सब एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट का सर्विसेज तो सर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा पूरी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू कि कोई भी और एक्टिविटी स्कूल और कॉलेज या इंस्टीट्यूशन अगर कोई और एक्टिविटी कम करता है प्रोवाइड करता है सर वो यहाँ पे तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं है सर, इस लिस्ट के अंदर में एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन सर हम लोग अलग से पढ़ते हैं एजुकेशन का, सर एंट्री नंबर 66 अगर वहां पे डिस्कस हुआ है तो वहां से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है बच्चा प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ। सर जो वाटरशेड्स होते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां पे पानी रखा जाता है, सर गर्मी के दिनों में जो हमारे जानवर होते हैं उन लोगों को पानी नहीं मिलता, सर हम लोग हर जगह पे वाटर शेड्स बनाते हैं सो दैट सब लोगों को पानी मिल सके। सर फॉरेस्ट हो गया या वाइल्ड लाइफ को अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो या इन्वायरमेंट को प्रिवेंट कर रहे हो तो बाबू आपको क्या हो जाएगा, इस एक्टिविटी को जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सर चार चीज, सर पब्लिक हेल्थ, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियंस, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट और लास्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट। सर याद कैसे करेंगे, सर याद कैसे करेंगे बाबू, बहुत सिंपल सा तरीका है पापा। सर याद कैसे करेंगे पापा, सर जब हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं सर हम किस पे डिपेंडेंट है, पापा पे डिपेंडेंट है। सर हमारे भगवान कौन है, पापा है। हमारे भगवान कौन है, पापा। बोला जाता है ना कि माँ बाप को भगवान मानना चाहिए, मम्मी पापा को गॉड मानना चाहिए। सर रिलीजियस पर्पस, ठीक है सर पापा। सर हमारे ऊपर में वो खर्च करे, क्या उनको जरूरी है, मतलब जरूरी है कि उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा, सर जरूरी नहीं है। सर वो हमारे ऊपर चैरिटी कर रहे हैं, तो याद करने का तरीका बाबू माइंड मत करना, सर क्या याद करेंगे पापा। पापा से रिलेटेड क्या होगा बाबू, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। सर पापा का मतलब सर सबसे पहले आ जाता है पब्लिक हेल्थ, सर दूसरा आ जाता है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस, सर तीसरा आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट और चौथा आ जाता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट पापा। ये याद हो जाएगा, इसके अंदर में पूरा डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हम लोगों को इस हेड में पढ़ना है। सर सबसे पहला क्या, अगर इसके अलावा क्या सर, अगर
कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है प्रीमाइसेस में बाबू, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट है वहां पे अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो सर, अपना होर्डिंग लगा करके, सर अगर कोई इवेंट करा रहा है तो उसके टिकट में अपना प्रिंट करवा करके, सर कोई फंक्शन सेलिब्रेशन करवा करके जहां पे आपका होर्डिंग लग रहा है, आपके नाम का प्रचार हो रहा है, तो सर उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। सर ये फिलेंथ्रोपिक नहीं होगा, सर हम लोग सप्लाई भी पढ़ते हैं ना, तो वहां पे सप्लाई से एग्जेम्पशन मिलता है। अगर वो फिलेंथ्रोपिक होता है, अगर एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए है, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, मतलब सर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। सर अगला बोला, अगर कोई भी हॉस्टल सर्विसेज आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो, सर ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सर ये एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट के लिए इस पर्सन को हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर उसी के साथ में अगर बोला जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उसको हॉस्टल सर्विसेज भी दे रहे हो, उसको भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में माना जाएगा, उसको भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में माना जाएगा। सर उसके अलावा सर यहाँ पे भी एक हॉस्टल अकोमोडेशन दिया बाबू, वहां पे स्टूडेंट से रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट। सर उसके अलावा अगर कोई चीज और दे रहे हो जिसमें आप हॉस्टल सर्विसेज दे रहे हो, सर अगर उसका टैरिफ 1000 पर डे से कम है, उसका टैरिफ 1000 पर डे से कम है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर अगर 1100 हुआ तो सर उस पर जीएसटी लग जाएगा, अगर वो 1100 हुआ बाबू तो जीएसटी लग जाएगा। अगला बोला बाबू अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप। सर ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सर अगर प्रिवेंशन सॉरी एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन होता है जिसमें योगा इंक्लूड होता है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन जिसमें योगा इंक्लूड होता है, सर अगर आप योगा या मेडिटेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कोई ट्रस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है सर, जो 12 में जीएसटी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो सर जीएसटी उसका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू रेसिडेंशियल प्रोग्राम और कैंप। सर अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रोग्राम या कैंप करते हो सर, किससे रिलेटेड, सर एडवांटेज ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी या होगा, सर उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर क्या जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर आप उसके लिए पैसा भी चार्ज करोगे कैंप के लिए, सर वो पैसा फुल्ली किस चीज के लिए होना चाहिए, सर दैट इज रिलेटेड टू लॉजिंग और फूडिंग के लिए होना चाहिए, लॉजिंग बोर्डिंग या फूडिंग के लिए होना चाहिए, सॉरी लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए होना चाहिए। सर अगर आप पैसा फूडिंग के लिए चार्ज कर रहे हो तो सर उस पर जीएसटी लग जाएगा। मतलब सर अगर आप कोई रेसिडेंशियल कैंप लगाते हो, सर अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रेसिडेंशियल कैंप या प्रोग्राम करवाते हो, सर उसके लिए आप पैसा चार्ज करोगे। सर अगर वो पैसा आप सर लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए ले रहे हो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, लेकिन अगर खाना पीना के लिए ले रहे हो, फूड एंड ड्रिंक्स के लिए ले रहे हो, तो सर उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सर अगला क्या बोला, एक्टिविटी एज होल्डिंग फिटनेस कैंप एंड क्लासेस, जैसे एरोबिक, डांस, म्यूजिक, उस पर जीएसटी चार्ज होगा, वो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था। उसके बाद बोला कि बाबू अगर किसी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्पोर्ट, अगर सर रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड टू स्कोप है, सर वो उस स्पोर्ट्स के लिए कोई कोच चाहिए, सर वो जो कोच है ना वो किसी ट्रस्ट के थ्रू जा रहा है, सर वो कोच किसी ट्रस्ट के थ्रू जा रहा है। जैसे मान लो बाबू रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में जा रहा है और वो मान लो फुटबॉल है, ठीक है, सर फुटबॉल का जो कोच है ना, अब मान लो झारखंड का एक टीम है, उसका एक कोच अपॉइंट हुआ, सर वो कोच जो है ना एक ट्रस्ट के द्वारा अपॉइंट हुआ, सर वो ट्रस्ट के थ्रू जा रहा है, तो सर अगर वो जो कोच ये सर्विस दे रहा है, मतलब ये ट्रस्ट जो सर्विस दे रहा है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर अगर वो प्राइवेट कोच हुआ तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। उसके बाद बाबू हॉस्पिटल मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर सर कोई भी हॉस्पिटल मैनेज किया जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट से, एग्जेम्पशन अवेलेबल है, लेकिन सर इस लिस्ट के अंडर में नहीं, सर उसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे एंट्री नंबर 74 में। उसके बाद बोला बाबू अगर कोई रिलीजियस यात्रा या प्री ग्रिमेजेस, सर जैसे सर क्या हो गया, सर हम लोग के लिए हिंदूज लोग के लिए हो जाता है सर हिमालय का दर्शन, ठीक है, और सर अगर मुस्लिम लोगों के लिए बोले तो सर हज यात्रा हो जाता है सर हज यात्रा होता है। अगर वो उस यात्रा को स्पॉन्सर कर रहा है सर कौन, सर चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, सर उस यात्रा को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, सर चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट, तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला आता है बाबू, अगर कोई पुजारी है तो घर पे आकर के पूजा करवाता है, हाँ सर घर पे आकर के पूजा, सत्यनारायण का कथा करवाया, सर क्या सर वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद बाबू रेंटिंग और प्रेसिडेंट ऑफ दी रिलीजियस प्लेसेस, बाबू बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहां पे सर शादी और मुंडन और बहुत सारी चीजें होती है, अगर उसको मैनेज करके अगर उसको रेंट पे लगा रहा है तो वो भी सर जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर बाबू इस बी पॉइंट का कुछ एक्सेप्शन है, हाउएवर कुछ बी पॉइंट का एक्सेप्शन है। अगर सर ये चीज अगर आप रेंट पे दे रहे हो ना और उसका टैरिफ जो है सर, उसका जो रेंट है सर वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो सर उस पे जीएसटी लग जाएगा। सर क्या बोला, अगर आप कोई रूम दे रहे हो रेंट पे, अगर कोई आप रूम रेंट पे दे रहे हो और जिसका टैरिफ 1000 या उससे ज्यादा, उस पे जीएसटी लग जाएगा। सर अगर आप कोई हॉल दे रहे हो, अगर आप कोई हॉल दे रहे हो और उसका रेंट
10,000 या उससे ज्यादा है पर डे तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। और दूसरा बोला बाबू, अगर कोई शॉप दे रहे हो, जैसे सर हम लोग पूजा करने के लिए कहीं पे भी मंदिर जाते हैं सर, तो बाहर में शॉप लगा रहता है, मंदिर प्रीमाइसेस के अंदर में शॉप है सर, वो जो शॉप है ना वो मंदिर ट्रस्ट के अंदर में आता है, तो उस शॉप को उसने रेंट पे लगा दिया। अब अगर वो रेंट 10,000 या उससे ज्यादा चार्ज कर रहा है ना, तो उससे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाँ कि ना। अब सर उसके अलावा अगर मान लो कोई भी डोनेशन कर रहा है सर, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए डोनेशन कर रहा है, एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो सर उस पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन सर अगर कोई डोनेशन कर रहा है सर, डोनेशन करने के बाद कुछ फेवर में नहीं ले रहा है सर, क्या बोला, विदाउट एनी क्विड प्रो क्यू, क्विड प्रो क्यू मतलब क्या बाबू, विदाउट एनी फेवर, विदाउट एनी फेवर, तो सर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर ये फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा, नॉट एन एडवर्टीजमेंट हो जाएगा सर। साथ में दो एग्जांपल लिखा होगा बाबू कि एक ट्रस्ट था, रिलीजियस ट्रस्ट था सर, उस जगह पे क्या किया ना, उसने एक शॉप को रेंट पे लगाया जिसका रेंट सर 10,000 रुपए पर मंथ था, 10,000 रुपए पर, मतलब हम लोगों ने लिमिट क्या बोला वो, 10,000 या उससे ज्यादा तो जीएसटी सर एग्जैक्ट 10,000 है तो क्या लग जाएगा सर, लाइबल फॉर जीएसटी हो जाएगा। सर एक हॉल है जो मैंने रेंट पे दिया सर 9,000 पर डे, 9,000 पर डे सर 10,000 से कम है, तो इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो यहाँ पे जाकर के हम लोग का रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज खत्म होता है, सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज खत्म होता है। थैंक यू।